जो सर्वे किया जा रहा है, कर्मचारियों की मनमानी, अवैध वसूली हो रही है, उस पर आपने प्रतिक्रिया दी। ये बहुत अहम मुद्दा है। ये बहुत बिहार सरकार की नाकामी है। मैं पहले भी भाषण के दौरान भी मैंने कहा था कि बिहार सरकार के अधिकारी जितने हैं निकम्मे हैं, केवल पैसे की बिचौलियों का खेल खेलते हैं। उसी का कारण है कि जनता को, जो राजपुर की जनता नहीं पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम है। और जो सर्वे का काम चल रहा है वो केवल मैं समझता हूं कि जनता को लड़ाने का काम चल रहा है। लेकिन हमारी राजपुर की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप लड़ने का नहीं, हिम्मत से काम लीजिएगा। आपका बेटा विश्वनाथ राम आपके साथ रहेगा। और जो नीतीश कुमार ने खेल खेला है बिहार को, जनता को लड़ाने का, हम उसे लड़ने कभी नहीं देंगे। कर्मचारी चोर हैं? बिल्कुल, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि बिहार नीतीश कुमार के सारे अधिकारी चोर हैं। कोई अधिकारी का नाम बताइए जो जनता को सीधा संवाद करता हो। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता बाहर बैठती है और कुर्सी पर पहले बैठते हैं। मैं अपने राज्य में राजपुर की जनता से आप पता कर लीजिए कि मैं सबको जिस फोन पे करता हूं, एक फोन से मैं सबको सुनाता हूं कि देखो आपका विधायक करता क्या है। मैं दूसरे फोन खुला रखता हूं कि आप सुनो। मैं अधिकारी नहीं करता, अधिकारी नहीं करता, कभी कमीशन नहीं खाता। मैं आज तक किसी ब्लॉक और थाने में नहीं गया हूं, इसलिए जाइएगा ना जनता के लिए। तो ब्लॉक जनता के लिए जो कहेगी, जनता के लिए मैं सड़क से लेके सदन पर, जनता मुझे सदन के लिए भेजी है, थाने में चौकीदारी करने के लिए थोड़े भेजी है। जनता मुझे सदन में उठा के भेजी है कि सदन में अपनी बात को रखो। मैं सदन में जनता की बात गंभीरता से रखूंगा। जो संबोधन में कहा कि पूर्व के प्रतिनिधि जो थे वो लोगों में बांटने का काम करते हैं, उसी का परिणाम है भाई मेरे। सही बात कहा आपने भाई मीडिया कर्मी। आप लोग समाज की आईना हैं। समाज को साफ करने के लिए आप लोग काम करते हैं। 10 साल किसी को समय कम नहीं कहलाता है। जिस रोड की चर्चा बार बार लोग करते हैं, दहगना से अटाव पथ जो है, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। दहगना से अटाव पथ है, वो 15 सालों से खराब है। इसके पूर्व में जो हम जिसे हरा के आए वो क्या कर रहे थे, जनता को जानने का अधिकार है। लेकिन लोग बौखलाहट में बहुत कुछ बोल देते हैं। जिसको पता ही राजनीति का ककहरा नहीं ज्ञान है, जिसको मैंने सिखाया है राजनीति का ककहरा, वो मुझे राजनीति सिखाता है। और मैं कह दूं कि 10-15 सालों से वो पथ बदहाल था, लेकिन मैंने उस पथ को टेंडर करा दिया है। आने वाले दशहरा के बाद उस पथ का काम लगेगा मित्रों। और इतना ही नहीं, 10 साल परिवहन मंत्री रहे। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में बक्सर जिला में एक भी सरकारी बस नहीं चली, एक भी सरकारी डिपो नहीं बना। और हम अपने कार्यकाल में, मात्र 3 साल के कार्यकाल में, 1 साल तो कोरोना खा गया, 3 साल के कार्यकाल में आप लोग जिस पथ से प्रतिदिन जाते हैं, अदफा में देख रहे होंगे कि एक भव्य महल बन रहा है। उसका शिलान्यास भी मैंने किया है, उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो क्या तिजोरी भरने का काम करते थे? अब ये जनता को केवल बांटने का काम करते थे। समाज को, जिस जनता को हमें राजपुर के लोग कहते हैं कि राजपुर का 6 पंचायत को अलग करो, राजपुर की 6 पंचायतों का हिस्सा दे दो। अरे भाई मेरे, 6 पंचायत राजपुर का अभिन्न अंग नहीं, मुख्य अंग है, सर है ये। और सर को हम काट देंगे तो जिंदा रहेंगे। ये राजपुर की 6 पंचायत हमारा सर है और इसके बांटने का सवाल नहीं होता है। ये मेरे लाश पर 6 पंचायत का भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। रेल राज्य मंत्री ने अभी बयान दिया है राहुल गांधी पर, उसको आप क्या मानते हैं? देखिए, जो महागठबंधन का जो शक्ति उभर के आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग बौखला गए हैं। और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से देश के प्रधानमंत्री ही भयभीत नहीं है। देश के सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या नेता हो या सांसद हो, सभी लोग भयभीत हैं। उन्हीं का कारण है कि बौखलाहट में बचकाना बयान दे रहे हैं। बताइए, हमारे देश पार्टी के नेता, हमारे देश के सर्वोपरि नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री से दुगुना मतों से चुनाव 2-2 जगह से जीतते हो, और उनको कह देना कि इस देश के नागरिक नहीं है तो हास्यास्पद नहीं है तो क्या है। मैं खुले तौर पे कहता हूं सबके सामने,
ये केवल हास्यास्पद है। ऐसे बौखलाहट में जो उजूल फजूल की बातें रेल राज्य मंत्री ने किया है, उसकी मैं जितना निंदा करूं वो कम है। उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं।